इंग्लिश में एक कहावत है, डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। एक बच्चे के लिए आजकल पढ़ाई बहुत मायने रखती है। अगर वो पढ़ेगा नहीं तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। आजकल ज़्यादातर माँ बाप ऐसे ही सोच रखते हैं, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसे कई लोग हैं जो स्कूल कॉलेज में कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर पाए, लेकिन आज वो हर यूथ के लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशनल एग्जाम्पल बन गए हैं। दोस्तों, इस व्यक्ति के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं आज आपको जिस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ वो आज यूथ के लिए एक बहुत बड़े हीरो हैं, पर इनकी कहानी इतनी आसान नहीं थी। ये व्यक्ति कभी अपने हालात के चलते 5 रुपये की मैगी से गुजारा करता था, पर आज ये व्यक्ति 5 करोड़ की तो सिर्फ घड़ी पहनता है। गुजरात के एक छोटे से शहर में रहने वाला व्यक्ति जो कभी एक अपार्टमेंट तक अफोर्ड नहीं कर सकता था, आज वो उस जगह रहता है जहाँ पर शाहरुख, सलमान जैसे लोगों का अपार्टमेंट है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के मोस्ट स्टाइलिश और फेमस क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की। जब आप इनकी कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, किस्मत आप पे तभी मेहरबान होती है जब आप में किस्मत को चैलेंज करने का जज्बा हो। ऐसे लोगों के सामने तो किस्मत भी सर झुकाती है। हार्दिक पांड्या एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो पढ़ाई में कभी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। ये पढ़ाई से इतना फ्रस्ट्रेट थे कि 9th स्टैंडर्ड में 3rd अटेम्प्ट में पास होने के बाद भी इन्होंने पढ़ाई को ही छोड़ दिया। पर एक चीज़ में इनका बड़ा इंटरेस्ट था, वो था क्रिकेट। इसी इंटरेस्ट के चलते ये दूसरे गांव में क्रिकेट खेलने जाते थे। अगर वहाँ पर इनकी टीम जीतती थी तो इनको 300 से 400 रुपये मिलते थे। तब पैसे की कमी होने के कारण ये एक गांव से दूसरे गांव का सफ़र हमेशा लिफ्ट मांगकर पूरा करते थे। तब थोड़े पैसे बचाकर ये एक मैगी भी अपना पूरा दिन निकाल देते थे, क्योंकि प्रॉपर डाइट मेंटेन करना तो बहुत मुश्किल था और बाकी खाना खाने से नींद आती थी, इसलिए पूरा दिन क्रिकेट खेलते रहते थे। एक इंटरव्यू में हार्दिक पांड्या ने बताया है कि इतनी बचत करने के बाद भी उन्हें एक किराए के घर में रहना पड़ता था। इनके पापा एक फाइनेंस कंपनी में काम करते थे, लेकिन हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें वहाँ से काम छोड़ना पड़ा। इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन इतनी बुरी सिचुएशन में भी इन्होंने अपना गोल चेंज नहीं किया। इन्होंने ठान लिया था कि अपना करियर तो अब क्रिकेट में ही बनाएंगे। वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि इतनी शिद्दत से अगर आप किसी को पाना चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। बहुत मेहनत करने के बाद आखिर हार्दिक को एक चांस मिला। इनका सिलेक्शन अंडर 16 कैंप में हुआ। इसी बीच इंग्लैंड की टीम इंडिया में खेलने के लिए आने वाली थी और सारे बच्चों को अपना नाम बॉल बॉय के लिए देना था। तब हार्दिक ने अपना नाम नहीं लिखवाया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ क्रिकेटर बनने आया हूँ, बॉल बॉय नहीं। इसी हरकत की वजह से कोच ने तो लगभग इन्हें टीम से बाहर ही निकाल दिया था। पर यह हार्दिक का जुनून ही था कि उन्होंने ये ठान रखा था कि जो इनका सपना है उससे कम तो इनको चाहिए ही नहीं। कई लोगों को हार्दिक का ये एटीट्यूड एरोगेंट लगा, पर इसे एरोगेंस नहीं, पागलपन कहते हैं, क्योंकि लाइफ में अगर आपको कुछ पाना है तो पागल बनना ही पड़ता है। सचिन तेंदुलकर के साथ इनका एक किस्सा बहुत फेमस है। जब अपने पहले ही आईपीएल मैच में हार्दिक ने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और मुंबई इंडियंस जीत गई, तब सचिन तेंदुलकर ने हार्दिक पांड्या को एक सरप्राइज विजिट किया था। इन्होंने बताया तब वो कम से कम 20 मिनट तक तो ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वो क्रिकेट के भगवान के सामने खड़े हैं। माँ बाप के पैसे उड़ाने में वो मज़ा कहाँ जो अपनी मेहनत के पैसे कमा के अपने माँ बाप को मज़ा कराने में है। ऐसा एक इंसिडेंट 2019 में हुआ जब मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस की वजह से आईपीएल का फाइनल जीत गई और आईपीएल का टाइटल जीतने की खुशी में प्लेयर्स और उनके घरवालों को भी इन्वाइट किया था। इस पार्टी में हार्दिक के पापा भी थे, जो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे। उस पार्टी में अमिताभ बच्चन ने हार्दिक के पापा से कहा कि आप धन्य हो कि आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया। मैं हार्दिक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप खुद सोचिए, उस माँ बाप के लिए इससे बड़ा गर्व क्या होगा कि जो जिसके ज़िंदगी भर फ़ैन रहे हों वो एक दिन उनको आके बोले कि वो आपके बेटे का फ़ैन है। ये होती है असली कामयाबी। दोस्तों, ऐसे हार्दिक पांड्या एक ज़ीरो से हीरो बन गए। एक 5 रुपये की मैगी खाने वाला लड़का आज पर डे लाखों रुपए कमाता है। दोस्तों, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये सालों का स्ट्रगल है जो आज रंग ला रहा है। क्योंकि आपके सपने तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक आप अपने सपनों के लिए हार्डवर्क नहीं करोगे।
दोस्तों, अगर आपने भी कुछ ड्रीम देख रखा है तो उसके लिए वर्क करना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।